देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका जोहर झारखंड में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जेएमएम केंद्रीय समिति की बैठक में सीएम ने केंद्र पर साधा निशाना। बोले एमएमडीआर बिल के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेगा झारखंड। खान खनिज कानून पर केंद्र पर बरसे बैद्यनाथ राम। बोले जरूरत पड़ी तो होगी आर्थिक नाकेबंदी। अरीना एनिमेशन धनबाद के 5 वर्ष पूरे एलिमनी मीट का हुआ भव्य आयोजन। रेलवे कर्मचारी के बंद पड़े घर से 20 लाख के जेवरात और नकदी फार। धनसार में बेखौफ चोरों का तांडव। साइबर क्राइम के खिलाफ छात्रों की पाठशाला में राजगंज पहुंचे ग्रामीण एसपी। जागरूकता के साथ बचाव के टिप्स। अब खबरें विस्तार से। रांची में जेएमएम केंद्रीय समिति की बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर एमएमडीआर बिल को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि राज्यों को विश्वास में लिए बिना ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लिए जा रहे हैं जिससे झारखंड के हित प्रभावित होंगे। सीएम ने दावा किया है कि एमएमडीआर बिल का सबसे ज्यादा असर गरीब, मजदूर और पिछड़े वर्ग पर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार इसके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेगी। वहीं जेएमएम इस मुद्दे को गांव और पंचायत स्तर तक ले जाएगा और बूथ स्तर से अभियान चलाकर लोगों को बिल के संभावित प्रभावों के बारे में जागरूक करेगा। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनाते हैं। मुक्ति मोर्चा का अपना केंद्रीय कमेटी की बैठक हुई है और आप सबको पता है कि वर्तमान परिस्थिति में राज्य में, देश में कई मुद्दे काफी ज्वलंत रूप लेकर खड़ी है। आप सबको पता है केंद्र सरकार नित नए ऐसे निर्णय लेके आगे बढ़ रही है जिससे देश का हरेक वर्ग प्रभावित हो रहा है। इसी के परिप्रेक्ष्य में झारखंड प्रदेश में भी कई नीतियों का प्रभाव पड़ रहा है। जैसे पेपर लीक को लेकर, एमएमडीआर कानून में संशोधन को लेकर, परिसीमन एसआईआर को लेकर। राज्यसभा सांसद बैद्यनाथ राम ने खान एवं खनिज कानून को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने विपक्ष की आवाज को दबाकर तानाशाही रवैया अपनाते हुए इस बिल को पास कराया। बैद्यनाथ राम ने बिल को घटिया बताते हुए कहा कि यह विपक्ष और राज्यों के हितों की अनदेखी करने वाला फैसला है। उन्होंने इसे पीठ में छुरा भोंकने जैसा काम करार दिया। सांसद ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो इसके खिलाफ आर्थिक नाकेबंदी तक का रास्ता अपनाया जा सकता है। पता होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी कैसे काम करती है। जो उनके कार्यसूची में था उससे अलग हटकर क्वेश्चन आवर को खत्म कर दिया, जीरो आवर को खत्म कर दिया। जो बिल सेकेंड हाफ में आना था उसको फर्स्ट हाफ में अचानक से ला के, और जिस तरह से तानाशाही दिखाकर भाजपा ने बिल पारित कराया है वो शर्मनाक स्थिति। हम लोग हल्ला करते रह गए, हम लोगों का माइक ऑफ कर दिया गया, कैमरे ऑफ कर दिए गए। ये भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया है वो किसी छिपा हुआ नहीं है। विपक्ष की आवाज को दबाने का इससे घटिया काम आज तक जो भाजपा करती आ रही है वो उनकी आदत वही है। उन्होंने वही किया। 5 मिनट के अंदर कोई बिल पारित होता है क्या? लेकिन सारे कामों को ठप कराकर जिस तरह से पारित कराने का काम किया है
उन्होंने लोकतंत्र के पीठ पे छुरा भोंकने का काम किया है। क्या रूपरेखा तैयार हुआ आंदोलन का? क्या आर्थिक नाकेबंदी भी होगी? जरूरत पड़ेगी तो होगा। अभी क्या क्या रूप? अभी घोषणा कार्यक्रम की घोषणा होगी। आज कोर्ट से स्टे लगा है सरकार के फैसले पर, क्या कहेंगे? न्यायालय पे कुछ नहीं कहना है, न्यायालय का जो फैसला होगा कि जो जांच का विषय है वो जांच। अरीना एनिमेशन सरायढेला धनबाद में आज एलमनी मीट का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शाखा के सफलतापूर्वक 5 वर्ष पूरे होने की उपलब्धि का जश्न मनाया गया। कार्यक्रम में संस्थान के पूर्व एवं वर्तमान विद्यार्थियों और शिक्षकों ने हिस्सा लिया। अरीना एनिमेशन की रांची, लालपुर और धनबाद सरायढेला शाखाओं के माध्यम से पिछले 30 वर्षों में हजारों विद्यार्थियों को क्रिएटिव क्षेत्र में प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ा गया है। कार्यक्रम के माध्यम से धनबाद के युवाओं को ग्राफिक डिजाइन, एनिमेशन, वीएफएक्स, 3D, वीडियो एडिटिंग, मोशन ग्राफिक्स और AI जैसे क्षेत्रों में बढ़ती रोजगार संभावनाओं से अवगत कराया गया। ढेला का इस बिल्डिंग में 5 साल पूरा हो गया है। ऐसे तो अरीना एनिमेशन पिछले 30 सालों से भारत में बच्चों को मीडिया एंटरटेनमेंट की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है और क्रिएटिव इंडस्ट्री में उन्हें जॉब प्रदान कर रही है। फ्री इज नॉट एनफ फॉर आवर फ्यूचर। वहाँ स्किल क्या काम कर सकता है और AI क्या काम कर सकता है, उसके बारे में ही हम बच्चों को जागरूक करना चाहते हैं कि इसके बारे में जानें, स्किल के बारे में जानें और क्रिएटिव इंडस्ट्री क्या है उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करें। क्योंकि अभी नॉर्मल डिग्री से आप चाहते हैं कि आपको जॉब मिल जाए, करियर मिल जाए, देखिए संभव तो है लेकिन परसेंटेज बहुत। धनबाद के धनसार थाना क्षेत्र में चोरों ने रेलवे कर्मचारी के बंद मकान को निशाना बनाया। यमुना विहार कॉलोनी में रेलवे कर्मचारी सुधीर कुमार प्रसाद के घर से करीब 20 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात और 50,000 रुपए नगद चोरी होने की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि परिवार सप्तमी पूजा के लिए गोपालगंज गया हुआ था। सुबह घर की देखरेख करने वाली महिला पहुंची तो मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ मिला। अंदर सामान बिखरा पड़ा था और अलमारी से जेवरात व नकदी गायब थी। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी लेकिन कई घंटे बाद भी पुलिस के मौके पर नहीं पहुंचने का आरोप लगाया गया। फिलहाल पुलिस जांच के बाद ही चोरी की पूरी तस्वीर साफ हो सकेगी। रात में चोरी हुई है और अभी दोपहर में सूचना मिला। सारे लोग गोपालगंज गए हुए हैं गांव पे, तो दोपहर में पता चला कि चोरी हुई है। तो अभी जस्ट हम लोग भी आए हैं। बहुत सारा सोना का सामान तो चला गया है। मैं गांव पे वो लोग पूजा वूजा करने गए हैं, तो जैसे मुझे सूचना मिला कि घर में चोरी हो गई तो हम लोगों ने आके देखा तो देखा कि यहाँ पे सोना का जो भी गहना उना रखा हुआ था, जो भी जेवरात था वो सब गायब था। अंगूठी वगैरह भी गायब था। कीमती साड़ियाँ जो शादी के समय में दिया गया था। धनबाद में बढ़ते साइबर अपराध के खिलाफ पुलिस का जागरूकता अभियान जारी है। गुरुवार को राजगंज के दलूडी स्थित बर्ड्स गार्डन स्कूल में साइबर जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। ग्रामीण SP S मोहम्मद याकूब ने छात्र और छात्राओं को फर्जी कॉल, लॉटरी, ऑनलाइन जॉब और लुभावने ऑफर से सावधान रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि OTP, पासवर्ड और बैंक से जुड़ी गोपनीय जानकारी किसी से शेयर ना करें। SP ने बच्चों से अपील की है कि वे साइबर ठगी से बचने की जानकारी अपने परिवार और आसपास के लोगों तक भी पहुंचाएं। साइबर फ्रॉड होते ही तुरंत 1930 पर शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी गई। कार्यशाला का संदेश साफ रहा, सतर्कता और जागरूकता ही साइबर अपराध से बचाव का सबसे बड़ा हथियार है। और ये भी है कि बच्चे ही कल के दिन में बहुत सोफिस्टिकेटेड मोबाइल फोन और ऐप्स को यूज़ करने वाले हैं, वो भी वर्कफोर्स का पार्ट बनने वाले हैं। तो इसलिए उन लोगों का अगर आज के दिन से ही अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं तो देन साइबर क्राइम को बिल्कुल रोक सकते हैं। ये हमारा बिलीफ है, इसीलिए आगे एक कार्यक्रम चल रहा है। तो आज हम आए हैं बर्ड्स गार्डन 10+2 स्कूल में। तो यहाँ बच्चों के साथ इंटरेक्शन हुआ है 9th, 10th, 11th, 12th स्टूडेंट्स के साथ, और ये लोग अच्छे से रिसीव किए हैं। बहुत इंटरेक्टिव सेशन था और बहुत अच्छे से सवाल भी पूछ रहे थे, तो उनको सारा क्लैरिटी के साथ। JPSC की परीक्षाओं और नियुक्ति को रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले पर झारखंड हाई कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने चयनित अधिकारियों को हटाने की कार्रवाई पर तत्काल प्रभाव से स्टे दे दिया है। मामले में JPSC से चयनित सौरभ सिंह,
अवधेश कुमार, दीपमाला और सोनम कुमारी समेत अन्य अधिकारियों ने सरकार के आदेश को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और अमृतांश वत्स ने पक्ष रखा। हाईकोर्ट के इस अंतरिम आदेश से फिलहाल नव नियुक्ति अधिकारियों को बड़ी राहत मिली है। वहीं नियुक्ति रद्द होने के खिलाफ याचिका दाखिल करने वाले अन्य अधिकारियों को भी इस आदेश से उम्मीद जगी है। जो आदेश लाई गई थी उसमें जेपीएससी का केस सुनवाई था, जिसमें हाई कोर्ट ने उनको स्टे लगा दिया है उनके आदेश पर। हम क्या करेंगे? फ्लैग मार्च करेंगे। हम लोग आज फ्लैग मार्च करेंगे और दिखाएंगे। हम लोग अपना दिखाएंगे सकते कि अभी भी न्याय जिंदा है। भीड़ तंत्र या जो है सो तानाशाही से कुछ भी नहीं फैसला होता है। हमारे लिए न्याय का मंदिर हमेशा खुला रहेगा है और आगे भी था। इससे पता चलता है कि बिना सोचे समझे फैसला लेना कितना गलत हो सकता है। आज सरकार दोषी हो गई है। हाई कोर्ट सत्य की हमेशा जीत होती है, सत्य कभी पराजित नहीं होता। आज एक में सत्य की जीत हुई है और उम्मीद है कि हमें भी सत्य, हम लोगों का भी परिणाम हम लोग के पक्ष में आएगा और हमेशा सत्य की जीत होती है। राजधानी रांची में सफल अभ्यर्थियों का आक्रोश मार्च देखने को मिला। बापू वाटिका से लेकर अल्बर्ट एक्का चौक तक अभ्यर्थियों ने तिरंगा यात्रा निकालकर सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज किया। हाथों में तिरंगा और चेहरे पर आक्रोश लिए बड़ी संख्या में सफल अभ्यर्थी मार्च में शामिल हुए। अभ्यर्थियों का कहना है कि हेमंत सरकार के निर्देश के बाद वे बेरोजगार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जिस नौकरी को पाने के लिए वर्षों तक मेहनत और संघर्ष किया गया, उस पर अब पानी फिर गया है। अभ्यर्थियों ने भावुक होकर कहा कि नौकरी मिलने के बाद घर, परिवार और समाज में सम्मान मिला था, लेकिन अब बेरोजगार होने के बाद वे अपने परिवार और समाज को क्या मुंह दिखाएंगे। अभ्यर्थियों ने साफ कहा है कि अब न्यायालय का दरवाजा ही उनका अंतिम रास्ता है। हेमंत सोरेन सर से एक ही अनुरोध है, किसी के दबाव प्रेशर से कोई भी निर्णय नहीं ले, सब कुछ देखे, दोनों पहलुओं को समझे। हम लोग निर्दोष है सर, हम लोग का हर कुछ डाटा आपके पास है, हम लोग कहाँ से आते हैं, क्या करते हैं, मेरे पिताजी, सब कुछ आपके पास है। आप एक एक करके सबकी जांच कर सकते हैं, क्योंकि सारी जांच एजेंसियां आपके पास है। और आपसे यही गुहार लगाते हैं हम लोग 2000 छात्र जो भी है, कि आप लोग हम लोग के साथ न्याय कीजिए। बस हम जांच के लिए कहाँ तो हम तैयार नहीं है। इस तरह से बदनाम करना बंद करें। सरकार को भी, माननीय मुख्यमंत्री को जो ये कोचिंग माफिया बदनाम कर रहे हैं वही बंद करें। हमें नियुक्ति दिया, आज मैंने ड्यूटी करने के बाद अचानक हमको बाहर निकाल दिया गया है। हमारी क्या गलती है बिना बताए। न्यायालय का जो आदेश है कि अगर आप शास्त्री की जांच में दोषी पाए जाते तो आपको बाहर किया जाएगा, सरकार की कार्रवाई होगी। तो अगर मेरे प्रति जांच बैठाइए, अगर मैं दोषी पाया जाऊंगा तो हमको बाहर कीजिएगा, और नहीं तो मेरा अधिकार जो है मुझे वापस चाहिए। सरकार से विनम्र। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।